अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गोभी की बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। गोभी की सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत ही जायकेदार बनेगी। अगर आपने एक बार मेरे तरीके से ये गोभी की सब्ज़ी बना ली, यकीन करें जो भी खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। जितनी मज़ेदार ये रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो गोभी लिया है। इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम आपने पानी डालना है। साथ में आपने 1 चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में पड़ा रहने दें। जो भी कीड़े वगैरह होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ये गोभी इतनी साफ़ है, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। फिर भी आप एहतियातन ऐसे इसको धोइएगा, आपका वहम दूर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच ऑयल लें, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। ये इतनी अच्छी मैरिनेशन है ना, गोभी को इसमें मैरिनेट ज़रूर करना है, इससे आपकी गोभी जायकेदार बनेगी। अब आपने गोभी को इसमें डाल देना है। गोभी देखें कितने अच्छे से वॉश हो गई है। वॉश करके तो बाद में आपने इसको मैरिनेट करना है। इसके ऊपर हाथ से अच्छे से मसाले लगा दीजिएगा। मसाले लगा के तो फिर हम इसका क्या करेंगे अभी बताते हैं। अभी आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। आपने हज़ारों तरह की गोभी बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन ये वाली गोभी ट्राई नहीं की तो कुछ नहीं खाया। इतनी टेस्टी है। अब आपने चूल्हे के ऊपर इसको ऐसे ही रख देना है। इसको हम रोस्ट करेंगे। इधर आपने इसको रोस्ट करना है। एहतियात से करिएगा। मैंने तो ग्लव्स पहने हुए हैं, मुझे इतनी गर्म नहीं लगेगी। आपने एहतियात से इसको पकाना है और जलाना बिल्कुल भी नहीं। आंच जितनी मर्ज़ी तेज़ रखें, कम रखें, कोई इशू नहीं। बस आपने इसको रोस्ट करना है। इसके ऊपर एक हल्की सी गोल्डन सी लेयर आ जाएगी। ये देखें, चेक करें। इस तरह की गोभी जब हो जाए तब आपने इसको उतार लेना है। तो मैंने इसको गर्मा गर्म ही देख लिया, आपके सामने कट किया है। इसको कट करने में भी मज़ा आता है। देखें सॉफ्ट हो गई है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। जब आप इसको कट करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसको कट करने में मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से ही कट करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आप इस तरह कट करिएगा। कट करने में भी आपको आसानी होगी। और ये जो गोभी है मैंने सारी कट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें आपने आलूओं को पहले फ्राई कर लेना है। जब आलूओं के ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए तब आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है। गर्म ऑयल में आलू डालिएगा तो फिर बहुत जल्दी पक जाएंगे। अब आपने 1 चम्मच जीरा, साथ में कड़ी पत्ता, साथ में 2 से 3 छोटी इलायची, 2 लौंग का साबुत काली मिर्च डाल दें। ये खड़े मसाले ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं करिएगा। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च को भी पीस लिया है। सभी चीज़ों को साथ ही पीस लीजिएगा। तो अब आप मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं। खुशबू आने लग जाए तो फिर मैंने 1 प्याज डाला है। ये बड़े साइज़ का प्याज था, मैंने 1 ही लिया है। अगर आपके पास छोटे प्याज हों तो 2 प्याज ले लीजिएगा और उनको आप चॉप कर लीजिएगा। इधर प्याज की हम इतने अच्छे से भुनाई करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। 1 चम्मच आपने बेसन डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। बेसन की भी आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक आप हस्बे ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून अभी मैंने डाला है, पहले भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक ज़्यादा नहीं करिएगा, बाद में आप डाल लीजिएगा। अब आपने इधर मसाले की इतने अच्छे से भुनाई करनी है। साथ में मसाले की भुनाई करते जाएंगे, साथ में हम और मसाले भी डालते जाएंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, ये रोस्ट किया हुआ है, इससे इतनी मज़े की खुशबू आती है। आपने सूखा धनिया रोस्ट करके पीस के डालना है। अब आपने इसमें 2 से 3 टमाटर, वो मैंने पीस के डाले हैं, चॉप करके भी डाल सकते हो। अगर आपको पीसे हुए नहीं पसंद तो आप इसकी जगह चॉप करके भी डाल सकते हो। अगर आप पीस के डालोगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। ग्रेवी आपकी गाढ़ी बनेगी, मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो अब आपने 1 चम्मच कसूरी मेथी लेनी है, उसको आप हाथ से क्रश कर लीजिएगा तो वो डाल दीजिएगा। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी की दोबारा से बुनाई करेंगे, बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे।
जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी गोभी बनेगी। इधर आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत अच्छे से गोभी की बुनाई करनी है। जब गोभी की बुनाई हो जाएगी तब हम इसमें आलू भी डाल देंगे। आलू तो हमारे पहले ही हाफ़ डन है। अगर आप आलू पसंद नहीं करते तो इसकी जगह आप मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आजकल मटरों का सीज़न है तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें आलू ही डाले हैं, आप मटर भी डाल लीजिएगा। तो अब इन दोनों की बहुत अच्छे से बुनाई करते हैं। देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब इधर मैंने इसमें गरम गरम पानी डाला है। ये ट्रिक नहीं भूलिएगा, इससे जो गोभी का कलर है वो ज़रा भी ख़राब नहीं होगा, इतना अच्छा कलर आएगा। अब मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। मुझे गोभी ज़्यादा क्रंची क्रंची नहीं पसंद। देख लें मैंने इसमें पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से गला लिया है। 1 से 2 मरतबा मैंने इसमें चम्मच लाया। अब इसमें पानी है, अभी दोबारा से इसको कवर कर देंगे। अभी थोड़े से और मसाले डालेंगे। सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। मैं हल्की हल्की ग्रेवी भी रखूँगी साथ में। और देख लें पानी खुश्क हो गया और गोभी देखें कितने अच्छे से गल गई है, और गोभी जो हमारी है वो कितनी अच्छे से गल गई है, मिक्स भी हो गई है। अब आप इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए डाला है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ग्रेवी जैसे मर्ज़ी रखें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको और पका लें। तो पानी आपने गर्म डालना है, ठंडा पानी ना डालिएगा, ताकि आपका कीमती टाइम भी बच जाए और गोभी की लुक भी ख़राब ना हो। अब ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी गोभी डन है। गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाएं। आपने भी बहुत तरह की गोभी खाई है, जो गोभी लवर हैं वो तो इसको बहुत पसंद करेंगे। इस रेसिपी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनाई है। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी गोभी रेडी है। जैसे मर्ज़ी खाएं, बच्चों को खिलाएं। अगर बच्चे खुश होकर नहीं भी खाते फिर भी आप इसको खिलाएं, वो खुश होकर खाएंगे। जितनी मज़े की ये टेस्टी गोभी बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।